सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आज मैं आप सभी से बात करने जा रहा हूं कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की जो डिग्री है आपको रेगुलर मोड में करनी चाहिए या फिर डिस्टेंस लर्निंग मोड से भी आप करके यहाँ पे अच्छी सैलरी पा सकते हैं। उन सारे के सारे पॉइंट पे हम यहाँ पे बात करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूँ मोड एंड डिलीवरी की, तो यहाँ पे जो आपका मोड होता है रेगुलर एमसीए की बात करें तो यहाँ पे आप प्रॉपर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाके प्रोफेसर के थ्रू आप यहाँ पे पढ़ाई करते हो, कंप्यूटर लैब में जाके प्रैक्टिस करते हो। कोई भी दिक्कत होती है तो आप अपने प्रोफेसर से पूछते हो, अपने फ्रेंड से यहाँ पे डिस्कस करके सारी चीज़ें आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हो। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम भी है वो भी आप अपने यूनिवर्सिटी में ही देते हो। फिजिकल अपीयरेंस आपका यहाँ पे होता है, एक फ़िक्स टाइम टेबल होता है और एक फ़िक्स आपके पास शेड्यूल आपके पास होता है कि इस टाइम पे आपकी क्लासेस चलेंगी, इस टाइम पे आपका कंप्यूटर लैब चलेगा, इस टाइम पे यहाँ पे ये प्रैक्टिस कराई जाएंगी। सारा कुछ आपका फिक्स होता है। उस फिक्स शेड्यूल में आप अपना स्टडीज़ कंप्लीट करते हो। लेकिन यदि मैं बात करूँ आपके डिस्टेंस एमसीए की, तो यहाँ पे आपको सेल्फ स्टडी करनी होती है। यहाँ पे आपको प्रिंटेड बुक्स प्रोवाइड कर दी जाती है कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से डिजिटल मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब आपको उसको खुद सेल्फ स्टडी करना होता है, सारी चीज़ें खुद से समझनी होती है, पढ़नी होती है। यदि आपको कोई दिक्कत होती है, यदि आपको चीज़ें नहीं क्लियर हो रही है तो वो भी आपको सेल्फ ही आपको रिजॉल्व करनी होती है। चाहे आप उसके लिए इंटरनेट का हेल्प ले लीजिए या फिर आप यूट्यूब चैनल्स का या फिर अदर्स जो भी रिसोर्सेज है उसका हेल्प लेके आपको सेल्फ सारी चीज़ों को समझना होता है। एग्जामिनेशन की यदि बात करें तो जिस यूनिवर्सिटीज़ में आपने एडमिशन लिया है वहाँ के रीजनल सेंटर भी हो सकते हैं, वहाँ पे जाके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर यूनिवर्सिटी में जाके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें, यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लेक्सिबिलिटी और शेड्यूल का। यहाँ पे यदि रेगुलर एमसीए की बात करें तो वहाँ पे जो टाइम टेबल होता है वो एक स्ट्रक्चर्ड होता है, एक फिक्स टाइम टेबल होता है और फ्लेक्सिबिलिटी आपको बहुत कम देखने को मिलती है। आपको इस टाइम पे ये लेक्चर आपको देखने को मिलेगा, इस टाइम पे ये लेक्चर देखने को मिलेगा। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी चीज़ें सेट नहीं होती है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो टाइम टेबल सेट करता है उस हिसाब से आपको उसको फॉलो करना होता है और आपको स्टडी करनी होती है। लेकिन यदि मैं बात करूँ डिस्टेंस की, तो यहाँ पर हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप अपने अकॉर्डिंग जब चाहिए तब 24 घंटे में आप पढ़ सकते हैं। आपको यदि दिन में अच्छा लगता है पढ़ना आप तब पढ़ सकते हैं, आफ्टरनून में, इवनिंग में, नाइट में, जब भी आपको, क्योंकि आपको जो लर्निंग है वो आपको सेल्फ ही करनी है, घर पे रह के ही आपको लर्निंग करनी है। तो यहाँ पे हाई फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे यदि बात करें, ये जो डिस्टेंस होता है वो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि जैसे जो भी जॉब के जो स्टूडेंट होते हैं, मतलब जॉब कर रहे हैं और भाई एमसीए भी कर रहे हैं वो भी स्टूडेंट के तौर पे, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि भाई मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक उन्होंने जॉब की, उसके बाद जब वो घर पे आए तो नाइट में उन्होंने 2-3 घंटे 4 घंटे अपनी स्टडीज़ में दिया। तो इस तरीके से आप, या फिर आपके पास कोई और अदर्स कमिटमेंट है, ठीक है, आप मैरिड हैं, कोई गर्ल, और वो सेल्फ स्टडी की यदि वो डिस्टेंस से करती है तो फिर वो पूरा दिन भर उसने काम किया, बीच बीच में जब भी उसे समय मिला तो उसने अपने स्टडीज़ के लिए, तो डिस्टेंस मोड उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट यदि बात करें कॉस्ट एंड एक्सपेंसिव, रेगुलर एमसीए की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं जो कॉस्ट होती है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पे ट्यूशन फ़ीस आपको देनी होती है, अकोमोडेशन की फ़ीस आपको देनी होती है, ट्रांसपोर्टेशन के जो चार्जेस है वो सारे लगते हैं, क्योंकि आप उस, मान लीजिए कि आप कहीं किसी शहर के रहने वाले हैं और दिल्ली में आके स्टडी कर रहे हैं, या किसी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, वो आपके घर से काफ़ी दूर है, तो वहाँ पर आप रहने का भी पे करोगे, जो कॉलेज की फ़ीस होगी वो भी आप पे करोगे, आने जाने के लिए भी फ़ीस पे करोगे, फूडिंग के लिए भी पे करोगे, काफ़ी कुछ आपको रेगुलर में आपको यहाँ पे पे करना पड़ता है। लेकिन डिस्टेंस की यदि बात करें तो डिस्टेंस में आपकी जो फीस होती है वो जनरली लो होती है, क्योंकि आपको कहीं कॉलेज में नहीं जाना, आपको सेल्फ स्टडी करनी है, तो आप घर पे रह के अपनी प्रॉपर स्टडीज़ कर सकते हैं। आपके पास इंटरनेट है, इंटरनेट का एक छोटा सा एक्सपेंस लग सकता है, उसकी हेल्प से आप यहाँ पे स्टडीज़ कर सकते हैं। तो रीलोकेशन का भी कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो और आपकी यहाँ पे जो कॉलेज की फ़ीस भी होती है डिस्टेंस की यदि बात करें तो यहाँ पे कम ही आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट यदि बात करें तो यहाँ पे लर्निंग एक्सपीरियंस की यदि मैं बात करूँ तो इंटरेक्शन आपका रेगुलर में हाई होता है। आप प्रोफेसर से इंटरेक्ट कर पाते हो, आप वहाँ पे कंप्यूटर लैब में जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उससे इंटरेक्शन करके चीज़ें सीखते हो, प्रैक्टिस करते हो, फ्रेंड से, अपने क्लासमेट से इंटरेक्शन करते हो, वहाँ पर चीज़ें सीखते हो, तो वहाँ पर हाई फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। लेकिन डिस्टेंस की यदि बात करें तो लो होता है, लिमिटेड आपका यहाँ पे फैकल्टीज़ से आपका इंटरेक्ट हो पाता है। जैसे कभी कभी डिस्टेंस लर्निंग में आपको हफ्ते में एक क्लास मिल गई या फिर
15 दिन में एक क्लास मिल गई, या कोई आपको दिक्कत है तो आप कॉलेज में गए, वहाँ पे उनसे पूछ लिया। तो इस तरीके से आपको इंट्रैक्शन काफ़ी कम देखने को मिलता है डिस्टेंस में। लैब एंड प्रैक्टिस की बात करें तो आप चूँकि यूनिवर्सिटीज़ में ही, कॉलेज में ही रह के अपनी पढ़ाई कर रहे होते हो, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर वे में लैब, कंप्यूटर लैब मिल जाता है। आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो डाउट्स है वहाँ के लैब इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको लोकल सेंटर्स आपके होते हैं, तो आपको लोकल सेंटर्स में जाके स्टडीज़ करनी होती है। और कभी कभी तो आपको डिस्टेंस मोड में लोकल सेंटर भी नहीं मिलते, आपको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी जाके वहाँ पे प्रैक्टिस करनी होती है। तो फिर स्टूडेंट्स उसको अवॉइड करते हैं, या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या फिर मान लीजिए मैरिड फीमेल्स हैं, तो वो उस हिसाब से आपके सेंटर्स नहीं जा पाती प्रैक्टिस करने के। तो काफ़ी कम आपको यहाँ पे लैब और प्रैक्टिस देखने को मिलता है। सेल्फ डिसिप्लिन की यदि बात करें तो यहाँ पे हाई होता है, क्योंकि एक शेड्यूल फिक्स होता है, उसी बेसिस पे आपको यहाँ पे सब चीज़ पढ़नी होती है। यहाँ पे क्या है, आपका जो सेल्फ डिसिप्लिन यदि आपका हाई होगा तो आप प्रॉपर वे में स्टडी कर पाओगे। लेकिन उस हिसाब से हम सेल्फ मोटिवेटेड उतना रहते नहीं हैं, तो हम क्या है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टडीज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि आप कहीं ना कहीं जॉब भी कर रहे हो, उसको भी आप देख रहे हो, या ठीक है, या फिर अपनी फैमिली को भी देख रहे हो, उसके बाद फिर स्टडी कर रहे हो, तो यहाँ पे उस हिसाब से आपका डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, जो स्टूडेंट काफ़ी अपने स्टडीज़ को लेकर सीरियस होते हैं तो वो सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, और वो डिस्टेंस मोड में भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्टडीज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें तो आपका करियर रिकॉग्निशन और यहाँ पे आउटकम्स। रेगुलर की यदि बात करें तो देखो, हर एक एमएनसीज जो भी होती हैं, ठीक है, जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वो रेगुलर स्टूडेंट को ही यहाँ पे प्रेफरेंस देती हैं, और उन्हीं को वो सिलेक्ट करते हैं। चाहे कैंपस सिलेक्शंस के थ्रू वो सिलेक्ट करते हैं, या फिर ऑफ कैंपस भी होते हैं, तो उनका पहला प्रेफरेंस रेगुलर स्टूडेंट ही होते हैं। हाँ, लेकिन डिस्टेंस की बात करें तो ऐसा नहीं है। डिस्टेंस लर्निंग के जो स्टूडेंट होते हैं, उनके पास जो डिग्री होती है, वो वहाँ पे आपके जो एमएनसीज़ हैं उनको अलाउ नहीं करते। हाँ, कुछ एमएनसीज़ तो ये फिक्स कर देते हैं कि भैया मैं रेगुलर कैंडिडेट को ही अपने जॉब प्रोवाइड करूँगा, लेकिन आपको चांसेस मिलते हैं, क्योंकि डिग्री आपके पास है, नॉलेज आपके पास अच्छी होगी, तो आप भी बिल्कुल आईटी सेक्टर में यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, और बिना कोई प्रॉब्लम्स के। इवन आपके पास यदि डिग्री है तो आप जो गवर्नमेंट जॉब भी निकलती है, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, और यदि आप एग्ज़ाम पास कर लेते हो उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो आप वहाँ पे भी जॉब कर सकते हो। नेक्स्ट यदि बात करें तो यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स की यदि बात करें तो आपका रेगुलर एमसीए की यदि बात करें तो स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल लर्निंग होती है। मतलब क्योंकि आप चूँकि कॉलेज में जा रहे हो, कैंपस के अंदर जा रहे हो, प्रोफेसर से मिल रहे हो, तो प्रॉपर वे में आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस होती है, स्टडीज़ होती है। कोई डाउट है तो आप अपना कॉलेज में समझ सकते हो। लेक्स फ्लेक्सिबिलिटी और कॉस्टली, कहीं ना कहीं आपकी यदि बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे काफ़ी कम होती है, ठीक है। कॉस्टली भी हमारा होता है। यदि रेगुलर एमसीए की बात करें तो काफ़ी आपका यहाँ पे कॉस्टली देखने को मिल जाएगा, पैसे काफ़ी चार्जेस लगते हैं, चाहे वो आपके कॉलेज की फ़ीस हो, रहना हो, फूडिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ठीक है, अदर्स चार्जेस हो। और फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। कॉलेज यदि आपका ओपन है तो आप अपने घर नहीं जा सकते हो, आपको कॉलेज में ही अपनी, क्योंकि अटेंडेंस भी वहाँ पे आपके एक सर्टेन स्टैंडर्ड होता है, उसको आपको पूरा कंप्लीट करना होता है। जैसे 75% बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, भाई इतना आपके पास अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए। डिस्टेंस लर्निंग की अब चलिए हम बात करते हैं, तो ये आपका अफोर्डेबल है क्योंकि फ़ीस काफ़ी कम होती है। फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। सुटेबल होता है रिमोट एरिया है वर्किंग लर्नर्स के लिए, मतलब जो जॉब कर रहे हैं और वो अपनी चाहते हैं पढ़ाई उनकी कंटिन्यू रहे और उनको यहाँ पे प्रॉपर वे में डिग्री मिल जाए, ठीक है। या मैरिड गर्ल्स हैं, या फिर मान लीजिए कि आपका कोई कमिटमेंट है और आप वहाँ फुल टाइम अपना नहीं दे सकते हैं रेगुलर कॉलेजेस में, तो आप बिल्कुल डिस्टेंस लर्निंग आप कर सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिट्स है। हाँ, यहाँ पे यदि बात करें तो डिसएडवांटेजेस क्या है, तो यहाँ पे आपका लो इंट्रैक्शन है, क्योंकि कॉलेज आप जाते नहीं हो या कम कॉलेज का इंट्रैक्शन होता है, तो आपको यहाँ पे जो भी सीखना है सेल्फ सीखना है, ठीक है। इसके बाद यदि बात करें सो सेल्फ डिसिप्लिन आपका यहाँ पे स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत इफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और यदि बात करें इसके बाद नेक्स्ट यस एम्प्लॉय जो हमारे होते हैं, जो प्रेफरेंस यहाँ पे इनका यहाँ पे होता है, जो भी मतलब वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनका भी यहाँ पे प्रेफरेंस थोड़ा सा कम ही रहता है, क्योंकि दोनों चीज़ें मैनेज हो नहीं पाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ यहाँ पे डिसएडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यदि बात करें आगे, विच शुड यू चूज़, ठीक है। यहाँ पे आपको क्यों चूज़ करना चाहिए, यदि मैं बात करूँ रेगुलर एमसीए को, तो उसका रीज़न क्या होता है कि आपको फुल टाइम
आपके यहाँ पे प्रॉपर वे में प्रोफेसर्स के साथ आपका इंटरेक्शन होता है तो नॉलेज अच्छी हो जाती है, एक्सपीरियंस आपको देखने को काफ़ी अच्छा मिलता है। इसके बाद यदि मैं डिस्टेंस लर्निंग की बात करूँ तो कॉस्ट एक सबसे बड़ा मेजर रीज़न होता है कि कहीं ना कहीं डिस्टेंस लर्निंग में कॉस्ट जो फ़ीस होती है वो कम होती है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट हाई फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाता, फ्लेक्सिबिलिटी टाइमिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद यदि आप सेल्फ मोटिवेटेड हो तो आप बिल्कुल डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू आप यहाँ पे MCA आपको करना चाहिए। अब इसके बाद देखो क्विक एक डिसीजन देख लेते हैं। कॉस्ट आपको रेगुलर में हाई देखने को मिलेगा, डिस्टेंस में लो देखने को मिलेगा। फ्लेक्सिबिलिटी कॉलेज में आपकी लो होती है, लेकिन डिस्टेंस में क्या होती है, हाई होती है। यदि मैं फैकल्टी की बात करूँ इंट्रैक्शन की, तो वो कहीं ना कहीं रेगुलर में हाई होती है लेकिन डिस्टेंस में लो होती है। प्रैक्टिकल लैब असेस की बात करें तो रेगुलर में क्या होता है, हाई होता है, लेकिन डिस्टेंस में बात करें लो होता है। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन की यदि बात करें तो यहाँ पे हाई होता है और यहाँ पे क्या होता है, मीडियम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इसके बाद लास्ट जो फाइनल टेक की यदि हम बात करें तो यदि आप अपने लर्निंग स्टाइल को, ठीक है, बजट आपका यदि अलाउ करता है, ठीक है, तो आप बिल्कुल आपको रेगुलर करना चाहिए, ठीक है। आपका लोकेशन मैटर नहीं करता है कि आप कहीं पे भी मूव ऑन हो सकते हैं, कहीं पे भी आप रीलोकेट हो सकते हैं, तो आपको रेगुलर MCA करना चाहिए, ठीक है। यदि आप लर्निंग स्टाइल आप अच्छा चाहते हो, अच्छी तरीके से आप पढ़ना चाहते हो, बेहतर तरीके से आप यहाँ पे प्रोफेसर के साथ इंटरेक्शन करके पढ़ना चाहते हो, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे करना चाहिए अपना रेगुलर MCA। लेकिन यदि आप का सबसे बड़ा जो रीज़न है कॉस्ट है, यदि आपके पास फ़ीस उस हिसाब से अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आपको डिस्टेंस में जाना चाहिए। आप यदि मान लीजिए रिलोकेट नहीं हो सकते हो, ठीक है, तो आपको फिर डिस्टेंस की तरफ जाना चाहिए। यदि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो आपको डिस्टेंस की तरफ जाना चाहिए। यदि आपके अदर्स कोई कमिटमेंट है जिसमें आप फुल टाइम आप रेगुलर कॉलेजेस अटेंड नहीं कर सकते हो, तो उस केसेस में आपका मतलब वो कमिटमेंट कुछ भी हो सकता है, चाहे कोई भी हो, जॉब हो, मैरिड पर्सनस हो, या फिर फैमिली को आपको हेल्प करना हो, किसी भी तरीके का जो भी कमिटमेंट है, तो उसके बेसिस पे फिर आपको डिस्टेंस लर्निंग यहाँ पे चूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रॉपर डिग्री भी मिलेगी, फिर आप आगे अच्छे हायर जॉब भी यहाँ पे कर सकते हो। तो मैंने आपको सिचुएशन बता दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो ये वीडियो आपको मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से यदि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जाननी है तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप 2026 में CUT PG MCA का टारगेट कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री कंप्लीट करूं, तो उसके लिए मैं आप सभी के लिए बहुत ही शानदार यहाँ पे बैच लेके आ चुका हूँ, ठीक है। महापैक है हमारे पास, क्वांटम 3.0 बैच है, क्वांटम 2.0 बैच है, आप कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हैं। साथ में आप मॉक टेस्ट है या हमारा लक्ष्य प्रो बैच, रिकॉर्डेड बैच, इसको ले सकते हैं। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिएगा तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं MEG20, और जिसमें कि आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और अभी तक आपने यदि मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट इसको स्कैन करिए और टेलीग्राम ज्वाइन करिए, मयंक गर्ग CUT PG @24/7। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी शानदार लगी होगी। इसी तरीके से बेहतरीन क्लासेस के साथ मैं आता रहूँगा। सो थैंक यू एवरीवन।